चलो बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हम साइन रूल पे ही बेस एक क्वेश्चन कल रह गया था, उसको पहले करते हैं। प्रूव करना है बच्चों। 1 प्लस लिखा होगा इन अ ट्राइंगल एबीसी, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस बी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी। ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन करो। तो कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन पे देख। सब लोग देखो, शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस बी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी। बच्चों ये तो साफ समझ में आ रहा है कि कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए प्लस बी। याद है बेटा सबको? माइनस कॉस ए प्लस बी। बिल्कुल बेटा, माइनस कॉस सी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस बी। बिल्कुल इसी तरह 1 कॉस बी को लिख सकते क्लियर हैं। नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, सर क्लियर है। सर क्लियर है। अच्छा तुम बेटा देख लो एक बार रिफ्रेश करके। ओके। हाँ, अब देखो बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद आ रहा है बेटा सबको? यस ठीक, तो अब हम अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। देखते जाना बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। और साइन ए को हम लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए को, एक में रुकना, लाइट चली गई है बच्चों, थोड़ा सा कैमरा हल्का सा वो रहेगा। हाँ जी सर। एक मिनट, हमने बच्चों जानते हैं साइन ए को हम लिख सकते हैं म्यू ए। याद है सबको? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। म्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर में। बिल्कुल बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। नोट कर लो बच्चों सब लोग।
तो ये क्वेश्चन था बेटा, एक साइन रूल का रह गया था। मैंने ये कर लेते हैं, फिर आगे बढ़े। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट पार्ट हम करेंगे। इसको नोट करके बच्चों हेडिंग डालिए कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। नोट कर लिया बेटा सबने? नो सर 2 मिनट। अच्छा, नोट कर लो। सर बस नीचे से रहने देना, बाकी कर दो। कोई नहीं, नोट कर लो बेटा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँ। सर बस यहाँ तक। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर, होगा। ठीक है। अब बच्चों सुनो, कोसाइन रूल क्या है, क्या क्या चीजें याद रखनी है, सब बातें एक एक करके देखते हैं। बच्चों ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और ये इसकी साइड है। ए बी की साइड है स्मॉल सी, बी सी की साइड है स्मॉल ए सी की साइड है स्मॉल बी। बच्चों कोसाइन रूल कहता है कि हम cos A को लिख सकते हैं cos A बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ध्यान से सुनना है, एंगल है ए का, cos A बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इसका मतलब cos b को क्या लिख सकते हैं, cos b हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a 2ac। on 2ac बिल्कुल इसी तरह cos c ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, नोट कर लो बेटा सब लोग जल्दी से। ये है कोसाइन एंगल या कॉस कोसाइन फॉर्मूला। बच्चों कोसाइन रूल से प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी डेवलप होते हैं।
क्या है प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखिए, हमें यूज डायरेक्टली करना होता है बेटा। पहला ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ध्यान से देखना, ए और बी, ए कॉस बी कॉस ए। आखिर देखिए इनकी वैल्यू क्या हो, एक में मैं वैल्यू लिख देता हूँ, फिर सीधे याद हो जाएगा। ए कॉस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस बी ए बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। देखते जाएं, ए और ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, 2c एलसीएम हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 2c यानी ओ c। सी तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि a cos b प्लस b cos a ये c के बराबर होगा। इसी तरह a cos c प्लस c cos a ये b के बराबर होगा और b cos c प्लस c cos b ये a के बराबर। ये बात याद रहेगी, इनको हम रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नोट कर लो फटाफट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है, लैंग्वेज इनकी भी वैसी होगी। इन अ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी। इन अ ट्राइंगल ए बी सी ये हमेशा लिखा होगा, मैं ध्यान रखना, तभी आप साइन और कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो। चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं, करते जाओ भाई। पहला क्वेश्चन ये, फॉर्मूले नोट कर लिया बेटा सबने? देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड
आ गया बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। फटाफट करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा। सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, नोट कर ले यार, कोई टेंशन नहीं। मैं तब तक अगला लिख देता हूँ ना ऊपर क्वेश्चन। ठीक, फिर लाइट जा रही है। अगला करेंगे बेटा। बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, साफ समझ में आ रहा है? तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड c माइनस a cos c अपॉन b माइनस a cos c। अब बच्चों देखो, मैं c को a cos b प्लस b cos a ऐसे लिख देता हूं, a cos b। इसी तरह b को मैं a cos b प्लस c cos a ऐसे लिख देता हूं। ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, a cos b प्लस b cos a माइनस a cos b अपॉन a cos c प्लस c cos a माइनस a cos c। a cos b, a cos b, a cos c, a cos c, b cos a, c cos a, cos a कैंसिल, ये आ गया b बाय c। बच्चों ये आ गया लैम्डा साइन b अपॉन लैम्डा साइन c। लैम्डा लैम्डा खत्म आ गया भाई, साइन b अपॉन साइन c आ गया लेफ्ट हैंड साइड। नोट करो फटाफट। सर सेकंड फर्स्ट स्टेप समझा दो। पहले स्टेप में बेटा हमने राइट हैंड साइड लिया तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख लिया बेटा, याद है? c की जगह क्या लिख सकते हैं? ओके सर। a cos b प्लस b cos a। सर मैं एलएचएस से शुरू क्यों नहीं किया? बेटा एलएचएस से आगे नहीं बढ़ पाते ना हम, खुद सोचो। एलएचएस से इसके आने की कोई चांस है? नहीं सर। तो ये हमें खुद डिसाइड करना होता है बेटा, कोई ओके दिक्कत। सर हम इसमें cos b को भी चेंज कर सकते हैं? cos b को चेंज कर सकते हैं बेटा, लेकिन सर मैंने कैलकुलेशन अच्छा खासा चेंज लंबा होगा। करा, उसमें b बाय c आ गया मेरे पास आंसर लास्ट हाँ में। तो b बाय c। अच्छा सर लिखा हुआ है। b बाय c से तो आ ही जाएगा हर्षिता। हाँ जी सर, वो मेरे को लगा कि साइन वाले फॉर्मूले नहीं यूज करने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है बेटा, फॉर्मूले सब मिक्स हो जाते हैं। फॉर्मूले देखा तुमने कितने सारे हमने पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री। यस सर, तभी पूरी कंफ्यूज हो टेस्ट गई।
हाँ वो बेटा मैंने तुम लोग को बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते टाइम कि सबसे ज्यादा फॉर्मूले पूरी मैथ्स में इसी में। अब इतने फॉर्मूले किसी चैप्टर में कभी नहीं आएंगे, बस ये फॉर्मूले अपने सामने रखो, धीरे धीरे याद होते हैं, वो इकट्ठा नहीं याद होते। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाएंगे सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाय 2। हमें ये प्रूव करना है बेटा सी स्क्वायर इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें प्रूव करना है। इसमें ट्रिपल स्टार बना लो। बच्चों कॉल आ गई थी जरूरी। आया किसी का? बोलो बच्चों, किसी का आया? सुरेश सर शुरू किया है अभी। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ बेटा, ठीक है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, बहुत बस सर। लास्ट से। कोई बात नहीं यार, कुछ चीजें रियलिटी फेस करनी पड़ती हैं और कोई तरीका नहीं होता। मुझे पता है पहली बार ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं बच्चे तो बोर हो जाते हैं पूरी तरीके। लो बच्चे सर देखना आप नहीं बोर होते? ना बेटा, क्योंकि अब ये +2 में ये सब चीजें बार बार यूज होती है, तो मुझे हर वक्त इनकी जरूरत पड़ती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा क्वेश्चन में। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 2ab cos c बाई 2 cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस 2ab साइन स्क्वायर c बाई 2। देखना बेटा अभी ये कितना लंबा कैलकुलेशन लग रहा है। इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन अंदर आ गया, cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 सर आपने प्लस ब्रैकेट b। खोल लिया ना? सर हमने तो ब्रैकेट सॉल्व करी है। एक कॉल आ रही थी, बोलो बेटा।
सर ये ब्रैकेट सॉल्व करिए ना इधर। बिल्कुल बेटा, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ठीक है। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर 3/2 प्लस साइन स्क्वायर 3/2 माइनस 2ab कॉमन बेटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर 3/2 माइनस साइन स्क्वायर 3/2। ये देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी ये हो गया ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी ये हो गया बी स्क्वायर, माइनस 2ab। बिल्कुल दिल थाम के देखो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। फॉर्मूला याद है बेटा सबको, cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर cos स्क्वायर 3/2 माइनस साइन स्क्वायर 3/2 को डायरेक्टली cos c लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लो भाई, कट्टम 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 c। याद रहेगा सर वहाँ -2ab cos 2c नहीं आएगा? इसका डबल एंगल कर बेटा, 3/2 है ना, ओके तो सर। c, ठीक है। और किसी को कोई डाउट बेटा? ऐसे एक और छोटा सा स्मार्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है इन ए ट्रायंगल ABC टू a sin स्क्वायर 3/2 प्लस c sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a प्लस c माइनस c। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन, उसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। इस क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन और करने, बस काम खत्म, आपको फटाफट करते जाओ। अभी फॉर्मूले वाले वीडियो बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजे, उनको पाप लगेगा सबको। नीट जी रिपोर्ट बनाते रहते हैं बेटा, सबके घर में जाएगी। और चार्ट भी मैंने बनाने को बोला, क्यों भाई रामगढ़ वालों, याद है फॉर्मूले का चार्ट बनाने को बोला था मैंने ट्रिग्नोमेट्री को? गौतम बोला था कि नहीं? हाँ जी सर, रूम में लगाने के लिए भी बोला था। हाँ, और फिर फोटो भेजने को बोला था मैंने, भेजी किसी ने अभी तक? अभी नहीं भेजी। नोट कर लिया बेटा सबने ये? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है बेटा, देखना देखना थोड़ा ध्यान से। a c को सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर 3/2। बेटा खुद सोचो, ये हाफ एंगल है, अगर खाली साइन स्क्वायर सी होता तो डायरेक्ट हो जाता है ना? सर हाफ चलो। एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखना 2a, मैं ऐसे करता हूँ मजेदार तरीका, a पूरा लिख देता हूँ ना, नहीं आप लोग भावनाओं में बह जाएंगे। a sin स्क्वायर 3/2 प्लस c sin स्क्वायर a/2। बेटा ये हो गया a इंटू 2 sin स्क्वायर 3/2। ऐसा करने का क्या मतलब है मेरा, 2 sin a स्क्वायर a/2। सुनना बच्चों, a, अब देखना भाई दिल थाम के जो मैं करने जा रहा हूँ, cos c प्लस c 1 माइनस cos a।
a माइनस a cos c प्लस c माइनस c cos a प्लस c माइनस a cos c प्लस c cos a। देखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री अब मिक्स हो जा रही कि नहीं एंड में? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है तो नहीं जिसको ना समझ में आएगी बात? अगला लिखता हूं मैं, if cot A, cot B, cot C are in AP, then prove that A square, B square, C square will be in AP। इसमें भी ट्रिपल स्टार बनाओ भाई। सर जो पिछला दिया था उसमें भी बनाना था ट्रिपलेट? हाँ उसमें भी ट्रिपल स्टार है बेटा, इसमें भी और अगला वाला, अगले में तो 4 स्टार बना लेंगे। इस चैप्टर से जनरली वही क्वेश्चन आ जाता है बार बार, वही सभी बुक्स में है, सबसे कॉमन क्वेश्चन। नोट कर लिया बेटा पिछला ये? चलो मैं करता जाता हूँ यार, आप लोग दिमाग से थक गए होंगे, इनको दोबारा कर लेना बस। cot A, cot B, cot C in AP, इसका मतलब हम 2 cot B is equal to cot A plus cot C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 cos A, सॉरी 2 cos B upon sin B is equal to cos A upon sin A plus cos C upon sin C। 2 A square plus C square minus C square upon 2 A C sin B को मैं लिखूंगा म्यू B is equal to B square plus C square minus A square upon 2 B C sin A को लिखूंगा म्यू A plus A square plus B square minus C square upon 2AB म्यू C। बेटा म्यू सबसे कैंसिल हो गया, 2 सर आपने ABC दो सबसे प्रॉपर्टीज cancel। मिक्स की है ना? हाँ बेटा उसको मेंशन नहीं करना पड़ता। तो 2ABC म्यू ये सबसे कैंसिल हो गया बेटा कि नहीं डिनोमिनेटर में? क्या बचा? 2A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया बेटा 2B स्क्वायर। इधर देखिए 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर, 2 भी उड़ा दो, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड AP। मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, समझ में आ गया सबको कि नहीं? बोलो भाई। तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो गए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। हर्षित बताओ भाई। सर बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप कैसे किया है? बेटा एपी की प्रॉपर्टी याद है? कल हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कोई 3 नंबर है P Q R, अगर एपी में है तो इसका मतलब 2Q इज इक्वल टू P प्लस R। याद आ गया? ओके सर, थैंक यू। अगर 10th में नहीं करा ना बेटा तो ये भी नोट कर लो। सर ये आपने कैंसिल क्यों नहीं किया 2 से 2 जो कहाँ पे? LHS में है जहाँ पे हमने 2AC न्यू B लिखा हुआ?
हाँ ये कैंसिल हो तो गया बेटा, ये देखो अच्छा सर आपने एलसीएम ले लो ये की। हाँ एलसीएम ये लेके क्यों नहीं नहीं, कैंसिल? हाँ नहीं हो सकता। ये कैसे होगा पागल मिलती, ठीक है। ओके सर। जसकरण यस सर। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर। अब बच्चों इस चैप्टर का सबसे कॉमन क्वेश्चन, इतना कॉमन मतलब क्या इंडिया, क्या क्यूबा, नाइजीरिया, यूएस, सब जगह कॉमन। मालदीव के कई जंगलों में तो जो आदिवासी होते हैं ना, अगर वहां जाओगे तो पकड़ लेंगे। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे ना तभी अंदर घुसने देंगे, नहीं तो जिंगा लाला करके बाहर कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, if 1/b plus c plus 1/a plus c is equal to 3/a plus b plus c, then prove that angle C is equal to 60 degree। चलो भाई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म। इसमें चाहे 4 स्टार बना लो यार, ये सभी बुक्स में है, कॉमन क्वेश्चन है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, समझ लो ये क्वेश्चन अगर कोई टीचर किसी स्कूल में नहीं देता ना, अगर टॉपिक होता है ये और ये नहीं देता तो लोग उसका हालचाल पूछने के लिए फोन करते हैं। लोग हालचाल फोन करके पूछते हैं, शायद तबीयत ठीक ना हो, ये क्वेश्चन नहीं दिया। सर इतना ही तुम्हारे सर हमारे स्कूल में नहीं करवाया। अच्छा तो तुम सर हालचाल हालत पूछ लेना। पूछनी पड़ेगी। हाँ पूछ लेना, एकदम चिट्ठी लिख के भेज देना। सर इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने बताया ना मालदीव के कई आगे हैं इलाके, वहाँ आदिवासी अंदर घुसने नहीं देते, पहले ये सॉल्व करना पड़ता है। जब एंगल 60 डिग्री निकालोगे बेटा तभी अंदर जाने देते हैं। कई कंट्रीज में एयरपोर्ट से भगा देते अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो, समझ लो। पता तुम बड़ा सोच समझ के गए हो, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एयरपोर्ट से ही दौड़ा दिए जाओगे। गौरांग बेटा समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ याद रखना, कहीं भी बाहर घूमने फिरने जाओ तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाना। गौरांग समझ में आ गया बेटा ये? चलो भाई देखो शुरुआत करते हैं। ये गिवन है, मैं ऐसा लेता हूँ, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, जो हमको दिया हुआ है उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हम करते हैं। एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम भी बड़ा गंदा सा आ रहा है, पर जो जैसा ऊपर वाले को मंजूर हो हम वैसा करते हैं। a plus c plus b plus c is equal to 3/a plus b plus c। a plus b plus 2c क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, a plus b plus c। देखो कितना गंदा कैलकुलेशन बन रहा है, लेकिन अब प्रभु की लीला है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। a plus c
सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 3ba प्लस bc प्लस ca प्लस c स्क्वायर। इधर देखो 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac प्लस 3c स्क्वायर। अब बच्चों देखने में कितना फालतू सा कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन सबको एक तरफ ले आते हैं। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर ये है, ये ए स्क्वायर हो गया, मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर और कहीं नहीं है। ए बी देखो बेटा, ए बी बी ए 2ab ये है 3ab, तो ये हो गया -8। देखते जाना बेटा, ए सी 2ac 3ac ये लो भाई कट्टम। अब बचा बी स्क्वायर भी एक ही बार है, बी स्क्वायर देखते जाएंगे, बी स्क्वायर भी आ गया। अब उसका BC 2bc 3bc इधर भी 3bc ये लो, ये भी खत्म। अब 2c स्क्वायर उधर आ गया, माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों जब ये आ गया, अब हम अपने जुगाड़ में लगते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab। अब जो मैं करने जा रहा हूँ दिल थाम के देखो, जो इस स्टेप के बाद पेशेंस बनाए रखता है उसे ही बाजीगर बोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, हर्षिता बोलो। सर क्या? यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल? यस सर। खुशी? यस सर। आप देखो ये क्या चीज है बेटा, अगर यहाँ 2 होता तो ये cos c के बराबर है कि नहीं? देखो तुम लोग। यस सर। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये बन गया cos c 1/2 c 1/2। cos c 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे। प्रूव हो गया? बताओ भाई, Yes, sir. याद रहेगा ये क्वेश्चन? नोट कर लो बेटा। कोई डाउट बेटा इसमें पूछ लो। काम खत्म भाई, मुबारक हो तुम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब पूरी मैथ्स में कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, किसी में इतने फॉर्मूले नहीं है। सर असाइनमेंट कब करनी शुरू करें? अब बेटा इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे, तब आप धीरे धीरे थोड़ा ब्रेक ले लो, नहीं तो अभी ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट शुरू कर देंगे। पहले एक बार पूरी नोटबुक में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करे वो करके फिर असाइनमेंट करना, ठीक है? ओके सर। सर cos c हाफ आ गया। हाँ बेटा, cos c हाफ आ गया तो c 60। हाँ जी सर। अच्छा अब समझ में आ गया? यस सर। हाँ, झटका लग गया तेरे दिमाग को। बोलो भाई, कोई डाउट? सर मुझे ना पिछले क्वेश्चन में डाउट था, वो आपको मैसेज कर दूं? हाँ चल कर देना बेटा, क्लास की बात कर देना, कोई बात। ओके सर। कोई डाउट बेटा किसी को? आज का काम खत्म, कल से कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे।